बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग अपनी एक वेब ऑर्डिनरी सी वेबसाइट को वो कॉमर्स या ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमने लास्ट सेशन में एक प्लगइन इंस्टॉल किया था जिसका नाम है वो कॉमर्स। और उस प्लगइन को करने के बाद हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के जो वो कॉमर्स का कंप्लीट सेटअप था। लाइक उसके अंदर जो शॉप का पेज होता है, प्रोडक्ट का पेज होता है, कार्ट का पेज होता है, ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंट जो भी पेजेस होते हैं, अकाउंट्स का, चेकआउट, चेक इन, पेमेंट मेथड, ये सारे प्रोसेस हमारे पास सेटअप हो जाते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये देखेंगे, अब जब हमने अपनी वेबसाइट पे वो कॉमर्स का कंप्लीट सेटअप कर लिया, अब हमने अगर उस पर कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हम वो किस तरीके से अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे, अगर आप डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे एक टैब नजर आएगी जहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपके पास सारी ऑप्शंस है, कुछ डिफरेंट ऑप्शंस है। ऑल प्रोडक्ट का है, न्यू प्रोडक्ट का है, कैटेगरीज है, टैग्स है और डिफरेंट ऑप्शंस है। ठीक है, तो हमने जस्ट क्लिक कर देना है प्रोडक्ट पे और यहाँ से ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपके अपनी वेबसाइट पे जो जो प्रोडक्ट्स पहले से लॉन्च किए होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो आपके पास जितने प्रोडक्ट्स है, जैसे इस वक्त हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स है, 2 पब्लिश हैं और उसकी कैटेगरीज वगैरह जो भी डिफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। बट हमें अगर न्यू प्रोडक्ट को ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं टी शर्ट, ये हमारे प्रोडक्ट का नेम है। मेंस टी शर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। आप प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिख दूं दिस इज ब्लू, आप यहाँ पे डिफरेंट अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन होती है इसमें फिर जो है एसईओ वगैरह में इसमें आप करते हैं, कीवर्ड्स यूज करते हैं अपने जो भी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल, जिसको पढ़ के एक क्लाइंट या कस्टमर जो भी आपका होता है वो डिसाइड करता है उसने आपसे प्रोडक्ट बाय करना है या नहीं करना। तो ये आपके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी। देन इसके बाद अगर आप यहाँ से इसको प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो ये प्रीव्यू में आपको बताएगा ये आपके प्रोडक्ट का इस तरीके से भी, क्योंकि मैंने कोई इसकी इमेज वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया तो इस तरीके से मुझे बता रहा है कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से दिखेगा। तो इसके बाद ये आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी। देन इसके बाद आपके पास जो है ये पूरा लेआउट है। आप इसके बाद आपने ये बताना है प्रोडक्ट की प्राइस के। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इसकी प्राइस है 1000 रुपीज रेगुलर प्राइस। रेगुलर प्राइस 1000 रुपीज है, बट अगर आप इसको सेल प्राइस पे लगाना चाहते हैं कि स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट लगा, आप यहाँ पे उसकी सेल प्राइस भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया रेगुलर प्राइस इतनी है और सेल प्राइस इतनी है। और यहाँ पे शेड्यूल कर दिया कि इस डेट से, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आज की तारीख से लेके 10 तारीख तक ये 1000 के बजाय 800 में सेल आउट हो। ठीक है। देन इसके बाद आपने इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आप दे सकते हैं। आपके पास स्टॉक में जो है क्या है, आप इस सबसे पहले वो पूछे आप इसका एसकेयू कोड देना चाहते हैं। एसकेयू कोड बेसिकली आपके पास जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपका हर प्रोडक्ट का डिफरेंट टाइप का कोड होता है। आप इसको देना चाहे तो दे दें, अदरवाइज आपकी मर्जी है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट स्टार्ट में तो आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास कैटे जो है प्रोडक्ट की लिस्ट बड़ी हो जाएगी, आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी तो आपका प्रोडक्ट को हैंडलिंग करने में इश्यू होगा। तो इसीलिए एसक्यू कोड इसीलिए होते हैं ताकि हम लोग उसकी एक लिस्टिंग के लिए एक नंबरिंग असाइन करें ताकि हम लोग इजीली उसको मैनेज कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आपने अगर स्टॉक की एक
वैल्यू मैनेज करनी है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है, हमारे पास एक स्टॉक है 100 पीस का, बट हम ये चाहते हैं कि अगर वो स्टॉक जो है 10 से कम हो जाए तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं और वो ये कह रहा है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जब भी प्रोडक्ट 10 रह जाए तो मुझे कर दे कि भाई आपके पास 10 प्रोडक्ट रह गए हैं, और वो फिर ऑर्डर अलाउ ना करे। ऑर्डर अलाउ ना करे या डिफरेंट ऑप्शन है, आपको जो है कस्टमर को अलाउ कर दे, बस कस्टमर को बता दे, इसी तरह ये अलाउ कर दे, डिफरेंट ऑप्शन है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपने बतानी है स्टॉक की क्वांटिटी, और यहाँ पे आपने उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू बतानी है कि 10 की क्वांटिटी हो जाए या जितनी भी क्वांटिटी आप रखना चाहते हैं वो हो जाए, और उसके बाद वो बता दे कि अब आप ऑर्डर नहीं कर सकते। देन आप यहाँ से अब प्रोडक्ट का बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, जर्नल आइटम है, सिंपल प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, इन सब के बारे में हम लोग फर्दर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका प्रोडक्ट वर्चुअल है या डाउनलोडेबल है। वर्चुअल का मतलब अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे एक वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं या किसी भी तरह की कस्टमर सर्विस है, तो वो आपकी वर्चुअल है, जो मतलब टेंजिबल नहीं है। या डाउनलोडेबल है, फॉर एग्जांपल आप कोई ई बुक बेच रहे हैं या और कोई भी डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। बट हमारा इस वक्त जो है फिजिकल प्रोडक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते। ये जो टॉप पे डिस्क्रिप्शन थी, ये थी हमारे पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल वगैरह लिखते हैं कि कंप्लीट प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, उसके अंदर आइटम वेरिएशंस वगैरह उसकी कंप्लीट डिटेल लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉटम में होते हैं, यहाँ पे जो होती है वो प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्या है, ये भी आपको फर्दर थोड़ा सा आगे चल के पता लग जाएगा, जब मैं इस प्रोडक्ट को पब्लिश करूंगा तो वहाँ पे आपको मैं साथ में बता दूंगा कौन सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और कौन सी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। देन इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पब्लिश का, आप यहाँ से क्लिक कर देंगे पब्लिश। उसके अलावा आप यहाँ से अगर उसकी कैटेगरीज, अगर फॉर एग्जांपल ये मेंस की कैटेगरी है, आपके पास जिस कैटेगरी के उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैन की कैटेगरी है और मेंस में ये टी शर्ट की कैटेगरी, मतलब कि पेरेंट कैटेगरी मेंस है और उसकी जो सब कैटेगरी है टी शर्ट, तो वो टी शर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ से इसको कोई नई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसकी नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे वो प्रोडक्ट के टैग्स है, फॉर एग्जांपल आपके साइट पे एक कस्टमर आता है, वो आपको सर्च करता है, फॉर एग्जांपल वो किस नाम से सर्च कर सकता है, वो इस नाम से कर सकते हैं, लाइक टी शर्ट है तो टी शर्ट लिख सकता है, या जो है शर्ट लिख सकता है, मैन टी शर्ट लिख सकते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट टाइप के टैग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज, जो आपके प्रोडक्ट की इमेज है वो यहाँ पे ऐड कर, यहाँ से आप उस पर क्लिक कर, यहाँ पे अपलोड, सेलेक्ट फाइल। देन आपके पास जो प्रोडक्ट हैं जहाँ पे पड़े हैं वहां से उस प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए। मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से इस तरह के ये तीनों प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसकी जो मेन इमेज इनमें से कौन सी रखनी है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ उसकी मेन इमेज। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे फर्दर प्रोडक्ट की गैलरी भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो डिस्प्ले इमेज है, उसके अलावा आप यहाँ से 2 या 3 जितनी भी आप इमेजेस चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर, तो एक से ज्यादा को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखें और साथ में जो अपना सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ऐड टू गैलरी पे क्लिक कर दीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने वो यहाँ पे दे दी। देन उसके बाद हम यहाँ से सबसे पहले तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ठीक, जी ये अभी क्योंकि अब मैंने पब्लिश नहीं किया इसीलिए प्रीव्यू, यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हो गया, यहाँ से मैं प्रोडक्ट को देख सकता हूँ और ये हमारा लिंक है। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी क्लाइंट को किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको ये लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, इस प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से दिखता है मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ।
ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये उसके बाद उसकी प्राइसेस है, ये उसके टी शर्ट है, इसकी क्वांटिटी है, आप यहाँ से जितना भी, उसके बाद ऐड टू कार्ट है, उसके टैक्स है, उसकी कैटेगरी है, ठीक है। अब देखें, ये है हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन, जो हमने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी, और एक होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे तो ज़रा दोबारा अगर बताऊं, यहाँ पे मैं जो भी चेंजिंग करूंगा वो कंप्लीट इसके प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी, जो प्रोडक्ट के इस जगह पर आएगी, इसका फैब्रिक क्या है, इसकी क्या क्वालिटीज है, डिफरेंट टाइप की जो जो चीज़ें, वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जस्ट हम लोग बताएंगे, ये टी शर्ट से या जो भी, जो सिंपल वे में आपने उसको बताना है, ठीक है। ये सारी ऑप्शन थी, इन सब चीज़ों के थ्रू आप अपना कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ गैलरी इमेजेस रखी थी, ये देखें, ये हो गया, ये गैलरी में डिफरेंट, ये डिफरेंट टाइप की इमेजेस हैं, तो आप अपने हिसाब से जितनी इमेजेस वगैरह चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह तरीके से अगर हमने कोई और न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है, सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ से ऐड न्यू पे आएंगे, ठीक। उसका जो है हम लोग नाम रख देते हैं शर्ट्स, सेम इसी तरह यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की हम लोग प्राइस सेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी इन्वेंट्री सेट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह ऐड करें। देन उसके बाद यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं अब चाहता हूँ कि मैं मेंस के अलावा कोई और कैटेगरी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ बैग की कैटेगरी हो, बैग उसकी पेरेंट कैटेगरी, अगर आप तो बनाना चाहते हैं उसको पेरेंट कैटेगरी अगर बनाना चाहते तो पेरेंट कैटेगरी बनाए, अदरवाइज सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। और यहाँ से आप इसको ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर दें, ये कैटेगरी होगी। देन यहाँ पे मैं इसको भी बैग ही कर देता हूँ। यहाँ पे सेम वही आप इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख दें, इसी तरह के साथ फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। और देन उसके बाद सेम वही आप इसकी प्राइजेस सेट कर सकते हैं, इसकी प्राइस है 1500, सेल प्राइस है इसकी जो है 1000। उसके बाद शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेड्यूल कीजिए, इन्वेंट्री सेलेक्ट कीजिए, एसक्यू कोड देना है तो एसक्यू कोड दे, इसकी इन्वेंट्री देना चाहे इन्वेंट्री दे दें, यहाँ से आप कर दें इसकी इन्वेंट्री जो है 10 क्वांटिटी है, इसकी टी-शर्ट वैल्यू देने, टी-शर्ट वैल्यू। देन यहाँ पे जो है आप इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखें, उसके प्रोडक्ट के यहाँ पे टैग्स आ जाएंगे। देन यहाँ पे इमेजेस, ये देखें, इसी तरह आप इसकी डिफरेंट और गैलरी इमेजेस भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होगी, इसके बाद आपने जस्ट यहाँ से पब्लिश कर देना है। ये देखिए जी, पब्लिश हो गया। अब देखते हैं हमारे कितने प्रोडक्ट हमारी साइट पे अवेलेबल हैं। ये देखिए जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट सारे अवेलेबल हैं, और ये बता रहा है कि इनकी प्राइजेज और उनकी कंप्लीट डिटेल वगैरह आपको बता रहे हैं। तो ये था प्रोडक्ट को लिस्ट करने का मेथड। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये देखेंगे, हम लोग प्रोडक्ट में वेरिएशंस वगैरह किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमें प्रोडक्ट में पेमेंट मेथड ऐड करना है, शिपिंग मेथड, डिलीवरी मेथड, ये सारे जो स्टेप्स हैं इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखिएगा।